नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी और साथ ही आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दों को लेकर, विदेश मामलों को लेकर भी हम जो है जानेंगे राय। हमारे साथ मौजूद है विवेक श्रीवास्तव जी। विवेक जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। विवेक जी, पहला सवाल तो यही है, पड़ोसियों को लेकर ही पहला सवाल होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या चल रहा है और इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा? इससे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या चल रहा है और हमारा स्टैंड क्या है। हम स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं, हम युद्ध भी लड़ रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी कर रहे हैं, और आप अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। जरूर करिए, आपका पड़ोसी मुल्क है। तो कर किस लिए रहे हैं? एज अ रिएक्शन टू पाकिस्तान, एज अ रिएक्शन टू द फाइट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, या आपकी कोई विदेश नीति है? यहाँ तो कंफ्यूजन है 11 साल से, जो मुझे दिख रहा है। ट्रंप के बारे में आपने देखा, अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, और कौन कौन ट्रंप और कहां के ट्रंप, और उसके बाद आफ्टर अ वाइल 30 बार उन्होंने बोला कि हमारा सीज फायर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके इंसिस्टेंस पे किया है। तो वेयर इज योर फॉरेन पॉलिसी? आपका कोई क्लियरिटी ही नहीं है। अमेरिका वो मुल्क है 1947 से आज तक जो किसी का नहीं हुआ। ये बात ऑपोजिशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को समझाती रही। ये वो अमेरिका है जिसने 7th फ्लीट 71 के युद्ध में भेजा था भारत के खिलाफ, और रशियन बिल्कुल आपकी बातों में ये पूछना चाहूंगा। आपने सवाल उठाया कि इंडिया की, लेकिन आप ये बात मानिए कि ट्रंप जब 20 जनवरी को आते हैं जी, तो विच कंट्री इन द वर्ल्ड वो कह सके, कौन सा ऐसा मुल्क है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी स्टेबल रही? एवरीवन इज अनस्टेबल। So as India, देखिए, हमारा एक कंसिस्टेंट पॉलिटिकल स्टैंड भारत का रहा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के वाजपेयी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, चाहे नेहरू हो, चाहे मिसेस गांधी हो। पैलेस्टीन पे आपका एक स्टैंड था, आप नहीं बदले। आपका स्टैंड प्रो रशिया था, आप कभी अमेरिका की कॉलोनी नहीं बने। इजराइल पे आपका एक स्टैंड था। दिस कंट्री हैड अ कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी। अब आप बिके हो सर, आप अमेरिकी पूंजीवाद की वजह से आप बिके हो। और लोग कहते हैं ना, जैसे आप कह रहे थे एक डिस्कशन में जो मैंने सुना, कि ट्रंप इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन। कई बार मुझे मोदी साहब के लिए भी लगता है। माय पॉइंट इज के न्यूक्लियर एग्रीमेंट जब हमने किया सिविल के लिए अमेरिका के साथ, जी, डोंट यू थिंक कि किसी एक सरकार को दोष देना गलत है? फ्रॉम मनमोहन सिंह टू मोदी, सबने अमेरिका के साथ रिश्ते इसलिए अच्छे किए क्योंकि हमारा आईटी एक्सपोर्ट था, कंपल्सन थी जी, काफी लाखों लोगों को नौकरियां मिली थी जी, H1B वीजा था जी। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि मोदी ने किया है या मनमोहन जी ने किया है जी। पॉइंट ये था कि उस समय हम एज ए इमर्जिंग इकोनॉमी थे, तो हमें अमेरिका का साथ चाहिए था, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रशिया में नहीं हो रहा था, अमेरिका में हो रहा था। राइट। तो वहाँ पर हमारे लोगों को नौकरियां मिल रही थी, रेमिटेंस आ रहा था। तो ऐसे में कोशिश तो सबने की। हमने रशिया को अलग, आप कह रहे हैं कि हमने रशिया को छोड़ के अमेरिका गए, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने कहा साहब एक लिबरलाइजेशन करना पड़ा, करप्शन थी हमारे मुल्क में, सोना गिरवी रखना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हमने खोला। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत क्या 100% FDI से बनेगा? आपके स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस आप खड़े करना चाहते हैं या नहीं? या आप सिर्फ सर्विस सेक्टर बेच करके अमेरिकी यूरोपियन को, आपको लग रहा है कि भारत महान बनेगा? वही मुल्क महान होता है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस सॉलिड हो। अगर चाइना आज एक महान मुल्क है महान मुल्क डिफेंस के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में, इट इज बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे स्ट्रांग है। सर, आपने चाइना का जिक्र किया जी, तो मुझे अभी जो चाइना और इंडिया की जो दोस्ती बीच में देखने को मिली थी, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, इट्स अ वेलकम मूव। मैं एक वामपंथी सोच का आदमी हूं, आई एम अ कम्युनिस्ट बाय थॉट प्रोसेस, और मेरे हिसाब से आप डेवलपिंग नेशन है, पाकिस्तान डेवलपिंग नेशन है, चाइना एक हमसे बाद में आजाद हुआ, वो उसने एक मुहिम हासिल करी, वर्क हार्ड किया, एंड वी आर नेबर्स। हम जो मर्जी हो, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। और ये पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, अरे अगर इंडिया को महान होना है तो पाकिस्तानियों को टारगेट करने से, नीचा दिखाने से, आप द मीडिया इज कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। आप इंडिया का कंपैरिजन यूके से करिए, जर्मनी से करिए, अमेरिका से करिए, चाइना से क्यों नहीं करते हैं आप? अच्छा, एक सवाल है, आपने कहा कि मैं कम्युनिस्ट विचारक हूँ, बट एक चीज़ ये आती है जी कि इंडियन कम्युनिज्म में हम चाइना को ये मानते हैं कि ठीक है हमारा सहयोगी बन सकता है जी, बट चाइना की तरफ से ऐसा आपको कब कब लगा कि उसने रेसिप्रोकली हमारा एज ए इंडिया को ग्रोथ में मदद की हो? देखिए, 1962 के वॉर के बाद, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, उसके बाद रशियंस ने, पूरी दुनिया के साम्यवादी देशों ने, यूनाइटेड नेशंस ने जो मैसेज चाइना को दिया,
उसके बाद से 2014 तक जब आप भी छोटे स्कूल में रहे होंगे, क्या चाइना ने कभी भी हिंदुस्तान के साथ या हमने चाइना के साथ कोई भी हिमाकत करी है? लेकिन हमारा वेट, अब हमारा दुश्मन हम किसको मानते थे? छोटे बच्चे थे तो पाकिस्तान। चाइना तो डेड हो चुका था, 62 के बाद तो नहीं था कहीं चाइना। आपने आकर के 2014 के बाद जो आपने नीति प्रो अमेरिका अपनाई, आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं, चाइना के खिलाफ आप चिट्ठियां लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 120 देश साइन करते हैं, WHO भेजते हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग चाइना, मैं भी एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं, लेकिन एक न्यूट्रलिटी आपको मेंटेन करनी थी, आपने नहीं करी। आप बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बिके अमेरिकन के हाथों। आप मुझे ये बताइए, जिस कंट्री के साथ 100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड इंपोर्ट हो, यानी कि जो अगर हम ट्रेड की बात करें तो चाइना से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। यूएस को हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जो आप कह रहे हैं कि हमने चाइना को उस नजरिए से नहीं देखा, चाइना के आप सहयोगी कैसे बन सकते हैं? बिकॉज चाइना के साथ तो आपको एज ए इम्पोर्टर रहना पड़ेगा, यानी कि आपको सामान ही खरीदना पड़ेगा। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड दोनों के इकोनॉमिक्स में फर्क। चाइना जो प्रोडक्ट्स आपको भेज रहा है, जो आप परचेज कर रहे हैं, वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर के, छोटे खिलौने से लेकर के स्मॉल टेक्नोलॉजीज में है। जो ट्रेड आप अमेरिका के साथ कर रहे हैं उसका नेचर डिफरेंट है। उसमें सर्विस सेक्टर आ गया, ITES आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया आपका, आप लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग अब कर रहे हैं, आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, फार्मा आपका आ गया। तो फर्स्टली द नेचर ऑफ बिजनेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज वेरी डिफरेंट, ये दोनों अलग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं पे आपको दूसरे की मार्केट को कैप्चर करना है और कहीं पे आपको अलाउ करना पड़ेगा कि आप मार्केट बने, क्योंकि यू ऑल्सो नीड चीपर स्टफ। ये गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, और आपको यह भी मानना पड़ेगा कि चाइनीज गुड्स प्रोवाइड अ रिलीफ टू द पुअर ऑफ दिस नेशन, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है। आपने सर एक चीज बोला कि पाकिस्तान से हमें खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रिकेट का भी आपने जिक्र किया, जो कि सोशल मीडिया पे हॉट टॉपिक था पिछले कुछ दिनों में एशिया कप्स के दौरान, कि क्रिकेट खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए हिंदुस्तान को। आप कह रहे थे कि क्यों खेला, तो आपके नहीं, मैं तो देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी भाई और हम हिंदुस्तानी, अंग्रेजों ने लड़वाया, मुल्कों को तकसीम किया, आपके टुकड़े हुए, आप बने बेवकूफ। और हम अगर पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के साथ कल आप कंपटीशन रख रहे हैं, आपकी मूर्खता है। आपको डेवलप करना है अपने आप को, इकोनॉमिक्स अमेरिका को देखिए, यूरोप को देखिए, चाइना को देखिए, रशिया को देखिए, और अपने स्टैंडर्ड पाकिस्तान के बदले इन मुल्कों को बनाइए। आप नहीं करते। हमारे देश के लोग हम ताली बजाते हैं, पाकिस्तान को हरा दिया। क्या हरा दिया पाकिस्तान को? एंड व्हाट इज पाकिस्तान? ठीक है। अच्छा विवेक जी, अब मैं इसमें 2-3 सवाल आपसे पूछता हूँ जी। आपने चाइना की बात की, चाइना के बाद चाइना में हमने देखा कि हम डी-डॉलराइजेशन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। ब्रिक्स बना, ब्रिक्स में आपने रशिया के साथ, रशिया चाइना के साथ एक बनाने की कोशिश की, संघाई कॉर्पोरेशन हुआ जी। बट आप मुझे ये बताओ कि कंक्रीट तो कुछ नहीं हुआ ना। मतलब पिछले 15 सालों में बात कहूँगा, इसमें मैं 11-12 साल प्रेजेंट गवर्नमेंट के भी लेता हूँ, 3-4 साल यूपीए के भी लेता हूँ जी। 15-20 सालों में वी आर मोर इंक्लाइंड टू अमेरिका, उसमें पुराने वाली गवर्नमेंट भी आती है जी। और जो डॉलर पे ट्रेड नहीं करेंगे, चाइना के साथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, रशिया और इंडिया चाइना मिलके पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा अपने पास ऐसे ग्रोथ इंजन बनाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी बातें बिल्कुल सही है कि चाइना के साथ हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी वो तो कुछ है नहीं। डू यू ट्रस्ट द चाइनीज एज एन इंडियन? नो, नहीं, मुझे मेरा अनुभव अभी इस बारे में। व्हाई शुड द चाइनीज ट्रस्ट यू? हाँ बिल्कुल। आप 1947 से लेकर के आज तक आपने कौन सा चाइना प्रेम दिखाया और उन्होंने कौन सा आपको प्रेम दिखाया? आर यू लॉयल फ्रेंड्स? बट पॉइंट इज गलवान इज देयर। हाँ, नहीं, गलवान तो हुआ है जब आप अरुणाचल एंड सिक्किम वहां पे। देखिए, मैं एक पेट्रियोटिक इंडियन हूं, आपकी बात सही है, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल सॉल्यूशंस आपको निकालने पड़ेंगे, आप अपने एरोगेंस में बैठे रहिए अपने एरोगेंस में, वो अपने एरोगेंस में बैठे रहे, हो चुका काम। आप पड़ोसी हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा दे कैन हैव गुड रिलेशंस, तो व्हाई नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान या इंडिया एंड चाइना? व्हाई नॉट? सर, अगर एक ऑप्शन हो कि अमेरिका से दोस्ती बेहतर करनी है चाइना से, तो हमें किसे चूज करना चाहिए? आपको वो चूज करना चाहिए जिसमें आपका फायदा हो। आपका फायदा किसमें है आपके नजरिए? हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, आपके क्राइटेरिया क्या है। नंबर 1, हु इज योर इमीडिएट नेबर, आपको थ्रेट फैक्टर किससे ज्यादा है। लॉयल्टी जरा चेक करें इतिहास में जाकर के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कौन सी लॉयल्टी दिखाई? वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक में सद्दाम हुसैन को मारा, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यहां पे वेपन्स नहीं है।
अफगानिस्तान खत्म, आपको लगता है यूक्रेन और रशिया के बाद भी आप अमेरिकन को ट्रस्ट करेंगे? और आपको लगता है वो सगे हैं किसी के इस पृथ्वी पर? ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये से आपका क्या कहना है? बात ये है कि चाइना पे ट्रस्ट करें, आपका कहना ये है। तो पॉइंट इज कि चाइना ने, पाकिस्तान ने भरोसा किया जी, वन बेल्ट वन नेशन वाला वहाँ पे जो सड़क बनाई गई, वो मामला ठंडा पड़ गया जी। फिर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी ये कंट्रीज थे, उनके साथ भी चाइना ने रोड बनाने की कोशिश की कि यहाँ से ट्रेड रूट बनेगा, इटली तक सामान जाएगा, बट वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में। फिर आपने देखा होगा श्रीलंका का उदाहरण, वहाँ पे पोर्ट बना, चाइना ने उसे फंड किया, बाद में श्रीलंका ने इंडिया से मदद मांगी कि मैं तो बैंकरप्ट होने वाला हूँ, मुझे बेल आउट दो। मालदीव, अफ्रीकन कंट्रीज, डोंट यू थिंक दैट चाइना और अमेरिका में बुनियादी फ़र्क ये है कि अमेरिका ठीक है एक इम्पेरियलिस्टिक सोच है, नो डाउट पूरी दुनिया मानती भी है, बट चाइना की भी कहीं ना कहीं वही उसी टाइप की सोच है। दोनों नहीं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मैं एनालाइज करता हूँ। और जब आप एक साम्यवादी देश की बात करते हैं तो उसकी सबसे पहली समस्या होती है देश के अंदर जो झाड़ू मार रहा है उसकी और राष्ट्रपति की तनख्वाह एक हो, ये कैसे करें? एक घर, एक जैसा खाना, एक जैसा कपड़ा। तो चाइना इज वेरी मच फोकस्ड इनसाइड इट्स ओन कंट्री फर्स्ट। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ, डिफेंस बढ़ाओ, इकोनॉमिक्स बढ़ाओ एंड बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग कंट्री। वंस दैट हैपेंस वी विल डू समथिंग। अमेरिका के ऊपर कर्ज कितना है? आप गूगल पे व्यूअर्स जो देख रहे हैं जाइए और टाइप करिए कि कितना कर्ज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज। एक बिका हुआ मुल्क है और कभी पैसे वापस नहीं करेगा, ना वर्ल्ड बैंक के ना IMF के, एंड दे आर जस्ट टेकिंग द मनी एंड स्क्वांडरिंग इट। और ये चीज डोनाल्ड ट्रंप से किसने सीखी? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने। $700 बिलियन हिंदुस्तान के ऊपर है, कौन लौटाएगा कोई नहीं जानता। जिस दिन स्क्रू टाइट होगा मुल्क में सबको पता चलेगा क्या करना है। माफ कीजिए, अच्छा चीन की बात कर ली हमने, अमेरिका की बात कर ली जी, जापान पे क्यों नहीं भरोसा कर सकते? नहीं, आप भरोसा देखिए, यू मेंटेन योर आइडेंटिटी और आप अमेरिका से भी रिलेशन रखो। हम नहीं कह रहे कि इससे रिलेशन कट ऑफ करो, बट यू नीड टू बी केयरफुल। इफ माय प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां पे ट्रंप की बैटिंग कर रहे हैं अंधाधुंध, तो ये मेरी देश की इमेज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वेरी क्लियरली द वे आई फील। तो वो फॉर्मेलिटी, निक्सन को मिसेस इंदिरा गांधी ने ब्लेयर हाउस में ऊपर कमरे में बैठे रही अमेरिका के अंदर 45 मिनट वेट कराया नीचे रिसेप्शन पे, बिकॉज शी वाज इरिटेटेड विद हिम एंड दिस इज नोन एज पावर व्हेन शी वाज इनसाइड यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो आप में वो बात क्यों नहीं है? आपको क्यों जाकर के नतमस्तक होना है? यू मेंटेन योर स्टैंडर्ड्स। और आपको एक वीडियो यूट्यूब पे बड़ा कॉमन मिल जाएगा कि राजीव गांधी चल रहे हैं, बारिश हो रही है और छतरी लेकर के उनके साथ उनको कार तक एस्कॉर्ट करने के लिए रोनाल्ड रीगन टेक्स द अम्ब्रेला फ्रॉम द अटेंडेंट्स हैंड और साथ में ऐसे लेकर के चल रहे हैं। इसको कहते हैं रिस्पेक्ट। एक सवाल अब तालिबान पे आ जाते हैं जी। तालिबान आया 4 साल पहले, हुकूमत बनाई, पूरी दुनिया ने उसका एक तरह से वेलकम भी किया, अमेरिका चला गया वहाँ से। अब आपको लगता है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, ऐसी कोई थ्योरी है या तालिबान तालिबान है? जो उनका इस्तकबाल यहाँ पे हुआ दिल्ली में, आप उसे उचित मानते हैं या एक मजबूरी भी हो सकती है, डिप्लोमेटिक कुछ मजबूरी? मजबूरी तो है ही, इसमें मजबूरी है कोई। लेकिन सी, आप इतिहास में जाएं, तालिबान was a creation of the United States of America to fight the communist Russians. It was funded by the Americans, created by the Americans. उसको असला देते थे अमेरिकी और कहते थे तुम लड़ो। और अफगानिस्तान को बर्बाद करने में जितना बड़ा हाथ अमेरिका का है किसी मुल्क का नहीं है, यह पहली चीज। और अमेरिका और तालिबान का लव हेट रिलेशनशिप, मित्रता चलती रही, और आज भी है। बगराम एयरबेस हो सकता है वो कोई अपना एक एयरबेस अपना, दे माइट गिव इट टू द अमेरिकन्स। ट्रंप कह रहा है मेरे को दे दो भाई एक एयरबेस अपना वापस, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो ये इनका एक रिलेशन है। आप कहीं नहीं है पिक्चर में, आपकी मजबूरी है। वो एक मुल्क है, उसमें एक सरकार है, उसका विदेश मंत्री है। ट्रंप का क्या सीन आपको लग रहा है? चाहते क्या है वो? क्योंकि उन्होंने बहुत आसानी से क्रेडिट ले लिया भारत और पाकिस्तान का सीजफायर उन्होंने कराया, जिस पर हमारे देश से कुछ भी नहीं बोला गया बहुत ज्यादा, बस इतना कहा गया कि नहीं हमने खुद अपने आपसी समझौता किया। रशिया यूक्रेन के बीच में ट्रंप की बस चल नहीं रही है कुछ भी, बहुत कोशिश में लगे हुए हैं वो। और शपथ लेने के दौरान उन्होंने कहा था जहां जहां युद्ध हो रहा है सबसे पहले मैं उसे शांत कराऊंगा। देखिए, हर नेता का अपना एक स्टैंड है, अपने गोल्स हैं, अपने एम्बिशंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भी हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो चाहते हैं साहब मुझे नोबेल पीस प्राइज मिले, वो कुछ और चीज़ें चाहते हैं। उनके बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर, जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके हाथ में जा चुके हैं। कतर पहुंच गए थे श्रीमान जी, और वहाँ पे भी एक सेपरेटिस्ट जो पहले थे जिसके खिलाफ हुआ करते थे,
उसके साथ मिल करके बिजनेस डील करी है। तो ट्रंप, जैसा कि आपने पहले बोला था मुझे, ही इज अ बिजनेस माइंडेड मैन और उसका वो राइट है। गलती तो हमारी है ना, आप अपनी फॉर्मेलिटी तो मेंटेन करते। विदेश नीतियों को और स्ट्रांग करने की जरूरत है। अगर आप टोटली प्रो अमेरिका होकर के नतमस्तक हो जाएंगे और इस मुल्क को इजराइल की कॉलोनी बना देंगे कि साहब पैलेस्टीन पे भी हम अलग हैं, हमारा एक स्टैंड डिफरेंट है, नेहरू को कुछ नहीं आता था, सो आई मीन आई डू नॉट नो वेयर द कंट्री गोज। आप एक कंसिस्टेंसी रखिए। करने का तरीका बताइए, जी। क्योंकि हर आदमी ना ट्रम्प की तो बुराई कोई भी कर देगा। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा ट्रम्प की। नहीं कि वो ऑटोक्रेटिक है, वो बात आपकी मान लीजिए, चलिए वो ऑटोक्रेटिक है, बट हाउ टू डील विद द ट्रम्प? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो मेंटेन योर डिस्टेंस। आप अपनी इज्जत रखिए। आपका ट्रेड जा रहा है जी, 100 बिलियन से ज्यादा का आप ट्रेड करते हो। आईटी सेक्टर में H1B वीजा भी आपका चला गया। हाँ, अब बचा क्या है कि अगर आईटी और फार्मा पर वो और टैक्स बढ़ा दें तो फिर तो कमर ही टूट जाएगी। डील तो आपको करनी जब पड़ेगी। इंडियन वोटर्स की जरूरत थी अमेरिकन पॉलिटिशियंस को अमेरिका के अंदर, वो तो न्यूयॉर्क में भी इलेक्शन, आप सुने पहले आप, ठीक है ना, तब सर यही डोनाल्ड ट्रंप आपकी सुन रहा था, हिंदुस्तानियों को बुला रहा था, दिवाली मनाने की बात कर रहा था। लेकिन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ये होती है कि जब इसका पहला टर्म था तो इसने H1B वीजा के साथ क्या किया, कितना टैरिफ लगाया, कितनी फीस बढ़ाई, कितना रिडक्शन किया H1B वीजा में। वॉज ही प्रो इंडिया देन? नो। तो फिर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने जाकर के नारे क्यों लगाए? आपने अपनी एक सीनियरिटी क्यों नहीं मेंटेन करी? We are still talking on the past. अब क्या करना है? आपको यही बताता है। नहीं, अब आपको इंडिपेंडेंट होकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बताना होगा हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे, लेकिन हम आपकी कॉलोनी भी नहीं है। हमारा एक अस्तित्व है, एक प्राचीन मुल्क है, एक थॉट प्रोसेस है। वी विल गो बाय दैट। वी विल डील विद चाइना, वी विल डील विद द रशियंस। जापान के साथ हम ट्रेड करेंगे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। और आपके कहने पे भारत की विदेश नीति जो 11 साल से आप डिक्टेट कर रहे थे और हम मान रहे थे, आगे नहीं होगी। विवेक जी, मेरा फिर से वो सवाल है, आपकी बात बिल्कुल सही है, वी आर सिविलाइजेशनल स्टेट, कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आप कैसे डील करें, क्योंकि आपको बिजनेस बचाना है। मेक योर ओन पावर बैंक और डरना बंद करिए। डोंट बी ऑन डिफेंसिव। इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने जाकर के, मैं वॉर के फेवर में नहीं हूं, लेकिन यहां की एक प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश बना दिया था और अब निक्सन के फोन वहां से आ रहे थे अमेरिकन राष्ट्रपति के, हम एक्शन करेंगे। तो जब फोन आया मिसेस गांधी ने बोला तुम करो, और हमें जो करना है इंडियंस को हम करेंगे। इफ यू डोंट हैव दैट विल पावर एंड दैट स्ट्रेंथ कि विदाउट अमेरिका वी कैन फाइट, स्टॉप बीइंग ऑन डिफेंसिव। विवेक जी, टैरिफ को लेकर हर किसी ने मुंह बनाया जी, ट्रम्प की टैरिफ क्या है, लेकिन कोई उनसे लड़ नहीं पाया। उसने टैरिफ नहीं यू ट्राई टू काउंटर ना, यू स्लोली ट्राई टू काउंटर। चाइना अकेले देखो, आप उसने टैरिफ लगाया, आपके पास कोई ऑप्शन है, आप काउंटर करो, जितना कर सकते हो करो, नए ट्रेडिंग पार्टनर्स ढूंढो। यू हैव टू रीवॉल्व योरसेल्फ। अब आप अपने सारे पत्ते, मैं यही कह रहा हूं आपको, आप जाकर के डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन के हाथ में दे दोगे, इट डजंट वर्क दिस वे। और अगर आप चाहे वो चाइनीज हो या पाकिस्तानीज हो, व्हाई डू द चाइनीज ट्रस्ट द पाकिस्तानी सो मच? ओके, अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है गजा को लेके। गजा में जिस तरह से सीज फायर हुआ जी, 2 साल लड़ाई चली, 2 साल में आधा गाजा फ्लैट कर दिया गया जी, और अब उसको रीबिल्ड करने की बातें हो रही जी। फर्स्ट मतलब आयरनी ये है हमारे इतिहास की कि पहले कोई चीज़ बर्बाद की जाती है और नाउ सारे कंट्री मिल के, जिसमें टर्की भी है, जिसमें यूएस भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है, पाकिस्तान भी चला गया, इंडोनेशिया भी चला गया, यूएई भी चला गया, अब कह रहे कि रीबिल्ड किया जाएगा। डू यू थिंक ये जो त्रासदी हुई 2.5 सालों में, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली चीज, पैलेस्टीन की प्रॉब्लम, फिलिस्तीन की प्रॉब्लम जिस तरीके से दिखाई जा रही है इस मुल्क में, ये मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये एक इंटरनेशनल इशू है। इस इशू के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इजराइल बना तो हमारे मुल्क में इजराइल की एम्बेसी नहीं बनने दी। फुल फ्लेजेड एम्बेसी जो आपकी फंक्शनल हुई है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 1990s में हुई है, उसके पहले हमने अलाउ तक नहीं करी थी। और मैं चाहूंगा दर्शक जाएं और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का स्टेटमेंट यूट्यूब पे पैलेस्टीन पे सुने, जब उन्होंने कहा था आई स्टैंड फॉर द पैलेस्टीनियंस, और उनका जो राइट है, उनकी जो जमीन है, आपका एक नया देश बना था, आप वहां पहुंचे थे, और जस्ट बिकॉज अमेरिकन नो यू और आपके पास मिलिट्री माइट है तो आप मैसेकरिंग शुरू कर रहे हैं। हमास के ऊपर लोग बहुत कुछ कहते हैं, व्हाट हैपेंड बाय हमास, हमास इज अ क्रिएशन नाउ,
और कितने हमास जैसे मैसेकर्स इजरायलियों ने करे हैं 1948 से आज तक। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि बिल्कुल फिलिस्तीन बनना चाहिए, फिलिस्तीन के हक में हम रहे भी हैं और इवन हम महात्मा गांधी के समय से रहे जी। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आज इस एक और नैरेटिव बनाया जाता है मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, जिसमें कई बार तुर्की है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, ईरान है, ईरान की ने भी शायद एक दो बार हमने इन्हें ट्वीट किया था। जब भी फिलिस्तीन की बात होती है तो लास्ट में कश्मीर का नाम भी जोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ज़्यादा फिलिस्तीन करेगा तो बाद में लोग तो कश्मीर का नाम भी लेंगे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में जब मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया तो भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित होना था, और क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्री, मुसलमान मुल्क नहीं है, हम उसमें नहीं शिरकत कर सकते थे। तो किसने शिरकत करी और बैटिंग करी इंडिया के बिहाफ पे? यासर अराफात ऑफ द PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसने वहां पे कन्विंस करा कि हिंदुस्तान के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित होगा, और नहीं हुआ। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। दिस इज डिप्लोमेसी। आपको लगता है ये कोई एक घटना है? ये घटना नहीं है, इसको कहते हैं नीति। इसमें भी ट्रम्प ने 20 शर्तें रखी और हमास इजीली मान गया। हमास इज ऑन डिफेंसिव राइट नाउ, और हमास में और PLO के कैरेक्टर में बहुत बड़ा फर्क है। यासर अराफात वाज अ पीस लविंग मैन, और इनफैक्ट हमास और PLO की आपस में एक क्लैश रहा करता था उस जमाने के अंदर। अगर हम इतिहास में जाएं वो एक अलग इशू है, लेकिन आप कभी भी किसी भी मूवमेंट को क्रश नहीं कर सकते। आपको मेन स्ट्रीम में लोगों को लाना पड़ेगा, चाहे वो हमने पंजाब प्रॉब्लम सॉल्व करी इस मुल्क में, नागा अकॉर्ड साइन किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उल्फा हो गया आपका, पैलेस्टीन हो, और चाहे कश्मीर, पॉलिटिकल डायलॉग्स, यू सॉर्ट इट आउट एंड द कंट्री गोज वन। मेन स्ट्रीम मानते हैं कि इंडिया अभी सिर्फ रिएक्शन के मूड में, एक्शन वाले मूड में? एब्सोल्युटली यू आर रिएक्टिंग। आप मूर्ख बने, आप गए, आपको लगा साहब कि वी आर द नेक्स्ट सुपर पावर एंड अमेरिकन्स आर सो ग्रेट पीपल, सो लेट्स बी विद देम, और आपने सही गलत उल्टा सीधा, और फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपने थोड़ा सा माइनॉरिटीज को नीचे दिखाने के लिए पैलेस्टीन का स्टैंड भी डाइल्यूट कर दिया। इजराइल जो कह रहा था आप मानते चले गए। जब आपको, सॉरी फॉर माई यूजिंग दीज वर्ड्स, जब आपको धक्का देकर के भाया गया वहां से, तब आपकी आंखें खुली। अब आप कह रहे हैं साहब क्या करें, अब आप जा रहे हैं चाइना, फिर कोई कह रहा है साहब क्रिकेट खेलो, और कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारी अगली जो ट्रिप है वो पाकिस्तान की ओर हो, और होनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। ये दोनों देश इसको सॉर्ट आउट करें। लेकिन पाकिस्तान जाने से बातचीत हो बाहर, यू हैव टू टॉक। इज देयर एन ऑप्शन? Is there an option? You don't have an option. They don't have an option. We don't have an option. But पाकिस्तान ये तो नहीं मानता ना। पाकिस्तान को तो अब अमेरिका का सपोर्ट मिला, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। कुछ रेड कारपेट से नहीं होगा। आप दोनों पाकिस्तानीज हैव टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिग ब्रदर इंडिया। बिग ब्रदर इसलिए बोलूंगा क्योंकि हम जमीनी तौर पे और पॉपुलेशन के आधार पे इनसे ज्यादा बड़े हैं। लेकिन वो तो कहते हैं बराबरी की सत्ता। इनका नहीं कोई बराबरी नहीं। इन एक फियर फैक्टर, अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करेंगे, शुरू से मैंने पुराने वीडियोस भी बहुत सारे हंट आउट करे PTV के, तो देयर वाज अ फियर फैक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस कि साहब इंडियन आर्मी आएगी और ये बड़ा मुल्क है, ज्यादा इनकी वो है, तो ये फिर से वापस हमको ले लेंगे और जोड़ लेंगे और हमारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी। तो पाकिस्तानीज ऑलवेज रिएक्टेड अंडर अ फियर फैक्टर। पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी स्टेट है। नहीं वो ठीक है, अब दे आर नॉट एबल टू मैनेज, इट्स देयर प्रॉब्लम, बट देन बट किसके साथ? फौज के साथ या कोई सिविल हुकूमत के साथ? किसके साथ बातचीत होगी? देखिए बातचीत आपको, अब डोनाल्ड ट्रंप किससे बात कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ से भी बात करता है। आज अगर पाकिस्तान, आपको मैं ये बड़े बताना चाहूंगा बड़ी क्लियरली, अब चाहे हमें कोई एंटी नेशनल बोले या जो मर्जी बोले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान स्ट्रांग होकर के उभरा। हर जगह से जो बैंकरप्ट कंट्री था उसको पैसे मिले, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अमेरिका का ब्लू वर्ल्ड बॉय बना फिर से, रशिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी, चाइना का पुराना दोस्त है वो, और हमने क्या गेन किया? इंजन भी दिया। अच्छा, दूसरा उनकी नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू हो गई। वो लोग जो कह रहे थे साहब इस मुल्क में कुछ नहीं है, इमरान खान को वापस लाओ, इट्स ऑल ओवर। शहबाज शरीफ एस्टैब्लिश हो गए एक नेता के रूप में, और नवाज शरीफ बैठ के यूके में ये सारी इंटरनेशनल प्लानिंग उस आदमी के दिमाग की गेम है। ही इज डूइंग इट। सर, एलन मस्क को आप कैसे देखते हैं? एलन मस्क ने बीच में थोड़ा हिंट दिया कि मे भी वो अपनी न्यू पार्टी लाने वाले हैं, और आई थिंक इससे ट्रंप को बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ा था। ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ फंडर, और आप ये माने कि कैपिटलिस्ट कंट्री में चाहे वो कोई भी मुल्क हो, बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति हमेशा एक पॉलिटिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, दे कम टू नो व्हाट विल बी द गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या प्रॉफिट्स होंगे। तो ये हर जगह है, हर मुल्क के अंदर है। एलन मस्क इज ऑल्सो द सेम। लेकिन अगर वो अपने कोर एरिया को छोड़ करके, आई मीन इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ वाज अ बिजनेसमैन, वी ऑल नो। तो वहाँ ऐसा लगता है कि बाई पार्टीशन से see, I don't think that's the right thing for him to do। वो रिएक्शन में कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने उसकी बातें कुछ मानी नहीं, एक फॉल आउट हो गया, बट आई डोंट गिव हिम टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस। ये तो बात हुई विदेशों की, लेकिन धनतेरस नजदीक है सर, गोल्ड को लेकर थोड़ा मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। लगातार बढ़ रहे रेट्स को लेकर आप क्या आकलन कर पा रहे हैं? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता क्या जा रहा है, फीसें बढ़ रही हैं स्कूल की। आप गोल्ड की बात कर रहे हैं, लुक एट द स्कूल फीस कॉमन मैन की। आम आदमी गोल्ड खरीदने लायक, अरे एक आम आदमी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में बच्चे को BA LLB नहीं करा सकता। 1 साल की फीस 6.5 लाख रुपए है सरकारी इंस्टीट्यूट में। 30-35 लाख रुपए खर्चों के फीस, तब आपका बच्चा जाके BA LLB करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक जाइए, पता करें, रहने खाने पीने का खर्चा अलग। ये भी गोल्ड हो गया है अब। दिस इज ऑल्सो गोल्ड। यू टॉक ऑफ IITs, आई थिंक इट इज गोइंग टू इंक्रीज। यू आर इन अ बैड शेप। आप कैमोफ्लेज करके जो मर्जी कर दें, 5th 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू आर इन अ बैड शेप एंड यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, कुछ बिजनेसमैनों के हाथ में सब कुछ है एंड द कॉमन मैन इज जस्ट गोइंग फॉर अ 6। अगर आप स्कूल फीस की बात नहीं करेंगे, कॉलेज फीस की बात नहीं करेंगे और ठेकेदारी प्रथा को नहीं हटाएंगे, जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगे, इस कंट्री के अंदर युवा हार्ट अटैक से मरेगा, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द यूथ इफ यू डोंट गिव सिक्योरिटी टू देम। बहुत शुक्रिया सर साथ में जुड़ने के लिए और हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करने के लिए। अंकुर सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे पॉडकास्ट में इतना है।